वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज एस्ट्रोपामिस्ट्री। आज एक व्यक्ति का हम हाथ एनालिसिस करेंगे। ये मेल है और ये जब मेरे पास आए थे तो इनकी उम्र 38 थी। 38, 37.5, 38 के आसपास थी। तो आज इनकी उम्र 40 है। ये प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आए थे जब इन्होंने मुझे हाथ दिखाया था और मैंने इनको बोला था कि मुझे अ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स चाहिए और पाम भी चाहिए, अच्छे फ़ोटोग्राफ। तो इन्होंने मुझे दिए थे और मैंने उनको बोला था कि मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये हाथ एक यूनिक हाथ है, इसलिए मैंने बहुत सारे हाथ मेरे पास आते हैं और चार्ट्स आते हैं, लेकिन मैं वही निकालता हूँ जो मुझे यूनिक दिखते हैं, ताकि आप लोग कुछ सीखो। तो मैंने जब ये हाथ मेरे पास आया तो इन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं। इन्होंने सिर्फ मुझे बोला कि मुझे आगे का कुछ करना है, ऐसा कुछ बोला था इन्होंने मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। तो मैंने इनका हाथ पहले देखा, क्योंकि मैं पहले हाथ देखता हूँ और चार्ट तो देखता ही, लेकिन मैं पहले हाथ देखता हूँ क्योंकि हाथ से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। 1 मिनट में पता चल जाता है कि हाथ को देख के चार्ट को देखने का जो मेथड होता है, जो हम बोलते हैं ना, एक तरीका। पहले हाथ को देखा जाता है, फिर चार्ट को, फिर उसको कंपेयर करते हैं कि चार्ट, जो बर्थ चार्ट में बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं उनको निकालना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत बारी सही नहीं रिजल्ट देता बर्थ चार्ट। इसीलिए उसको जो चीज़ें हैं वो निकालनी पड़ती है। ये सही नहीं है, इसको निकाल दो, वो सही नहीं है, इसको निकाल दो। तो हाथ के ऊपर की जो रेखाएं हैं और जो लाइन से, उससे पता चलता है कि कितना बर्थ चार्ट में जो करेक्ट है, कितना बर्थ चार्ट सही है। तो अब इनकी जो एनालिसिस है वो थोड़ी सी, मैं आपको पहले इनके बारे में बताता हूँ, क्योंकि वो तब मुझे नहीं पता था जब ये एनालिसिस के लिए थे। इनके 3 बड़े बड़े टेक्सटाइल शॉप्स थे एक मिडिल ईस्ट कंट्री में। बहुत बड़े शॉप्स थे इनके 3। जबकि ये खुद एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी भी कर रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनी में, और इनके 3 3 शॉप्स भी थे। तो आप समझिए कितना ये व्यक्ति, कितना ज़्यादा बिजनेस का जुनून होगा इस व्यक्ति में। आप अगर देखेंगे तो इनका जो, एक मिनट, आप अगर देखेंगे तो इनका जो मर्क्यूरी फिंगर है, ऑल्दो ये पूरा नहीं पहुंच रहा है, लेकिन ये देखिए फर्स्ट फेलेंज कितना बड़ा है कंपेयर टू बाकी के फेलेंज। और मर्क्यूरी माउंट एकदम क्लियरली डेवलप्ड है। और इसके साथ देखिए एक, दो, दो मर्क्यूरी की लाइंस हैं, अच्छी खासी लाइंस हैं। ये फ़ोटो में तो उतनी क्लियर नहीं है, बट अच्छी खासी लाइंस हैं। तो इससे ही मुझे पता चल रहा था कि ये व्यक्ति या ये बंदा बहुत ही एंटरप्राइजिंग है, बिजनेस माइंडेड है। इसमें बिजनेस माइंड बहुत शार्प है और इमेजिनेटिव भी है। देखिए ये जो हेडलाइन है वो देखिए, ऑलमोस्ट मून की तरफ पहुँचे, मतलब ये इमेजिनेशन बहुत यूज़ करता है, क्रिएटिव इमेजिनेशन बहुत यूज़ करता है। और जो वीनस से कनेक्शन जब होता है मरकुरी का, तो वो क्रिएटिव माइंड होता है उसका बहुत। और इनको ये जो टेक्सटाइल्स, लग्जरी गुड्स, इन चीज़ों में मतलब इनका रुझान रहता है, इनमें इंटरेस्ट रहता है इन चीज़ों में। तो ये मुझे दिखा कि हाँ, ये बंदा है स्मार्ट बिजनेस में। बट जैसे ही मेरी नज़र यहाँ पर गई, अब मैं आपको सिखाता हूँ वन बाय वन। जैसे ही मेरी नज़र यहाँ पे गई, यहाँ पे देखिए, ये स्थायी रेखा बोलते हैं इसको, इसके ऊपर इस तरह का आइलैंड नंबर 1, प्लीज़ नोट। पहले मैंने ड्रॉ किया है स्थायी रेखा, उसके ऊपर आइलैंड, ठीक है। उसके बाद मैं इसको अभी निकाल देता हूँ क्योंकि आपको क्लियरली पता चलेगा। दूसरी जो लाइन है, ये लहरदार लाइन, ये देखिए, ये है मार्स माउंट। मार्स माउंट से ये लाइफ लाइन को चीरती हुई, हेड लाइन को चीरती हुई, हार्ट लाइन को चीरती हुई, ये उस आइलैंड वाले जो स्थायी रेखा है उसको भी पार करके ये पहुंच रही है सूर्य पर्वत पर, ठीक है। अब वापस दोहराता हूँ मैं, ये जो लाइन है ये मार्स, सैटर्न, और ये आ रही है सूर्य पर्वत पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखिए, ये जो यहाँ पे राहु का प्रभाव है, राहु इज़ अ डेंजर प्लैनेट।
when it comes to family, when it comes to sudden changes, when it comes to loss, इन चीज़ों में राहु बहुत खतरनाक होता है। तो मैं इसको और एक बार आपको, क्योंकि ये जो हाथ इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कितना सक्सेसफुल बंदा सडनली रास्ते पे आ जाता है। आपको देखना पड़ेगा ये और इसको गौर से देखना पड़ेगा। देखिए ये जो कभी भी ऐसी जो फॉर्मेशन है वो भी स्थाई रेखा पे, मैंने बहुत बार देखा है कि ये जो होता है सैटर्न के गोचर, सैटर्न का जो गोचर मतलब ट्रांजिट टाइम पे जब राहु का प्रभाव इस पे आता है, जब राहु का प्रभाव इस पे पड़ता है, तब ये आइलैंड फॉर्म होता है। ये आइलैंड निकल जाता है, लेकिन ये फॉर्म जब होता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसे की लॉस होती है, बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस होता है। उसके ऊपर उसी लाइन को काटती हुई ये लहरदार लाइन, और इस लाइन पे ज़बरदस्त राहु का प्रहार। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या इनके साथ। एक हफ्ते के अंदर, मैं आप ध्यान से देखें, एक हफ्ते के अंदर जो ये आए थे उसके एक हफ्ते पहले, मतलब मेरे पास एक हफ्ते बाद आए थे, एक हफ्ते के पहले मैंने इनको पूछा था कि आपको बहुत बड़ा कुछ इवेंट हुआ है आपके साथ जिससे आपको बहुत नुकसान पहुंचा। उन्होंने बोला सर मेरे तीनों शॉप्स 3 दिन के अंदर एक एक करके बंद हो गए, मैं रास्ते पे आ गया, मेरी नौकरी भी चली गई। अब आप देखिए कैसे क़यामत टूट पड़ी है इनके ऊपर एक हफ्ते के अंदर। एक दिन एक शॉप बंद, फिर दूसरा जो पार्टनर था वो भाग गया, उसने चीट कर लिया इसको, पूरा उनका बैंक अकाउंट खाली करके भाग गया। दूसरी बात, इनको मार्स मतलब फैमिली, सूर्य पर्वत मतलब फैमिली, फैमिली टू फैमिली लिंक, इनकी बीवी ने भी इनको छोड़ा। अब इससे बुरी और कैलामिटी एक बंदे की ज़िंदगी में क्या हो सकती है। तो ये इनके साथ एक साथ हुआ है। कोई भी आप जैसे देखते हो ना हाथ, कभी भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, उसको उस पर गौर करना चाहिए। मैंने और एकदम से मैंने नहीं बताया कि आपको बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ है, तो मैंने उनको डेट बताई थी, मंथ, वो बहरहाल वो मंथ ऑलमोस्ट सेम ही था क्योंकि वो उसी के बाद आए थे। तो उन्होंने बोला हाँ मेरे साथ ये बहुत बड़ा कैलामिटी हुआ है। तो मैंने ये देखिए ये 2 लाइंस देखिए, मैंने इनको क्या बोला कि उसके 6-7 महीने के बाद वाली लाइन है, लेकिन ये देखिए घूम रही है थोड़ी सी। मैंने उनको बोला कि आपको जहाँ पे आप अभी हो वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो आउट, आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से। और वैसे ही हुआ, वहाँ से निकल गए। तो मेरी कोई मतलब प्रेडिक्शन स्टाइल कोई अजूबा वजूबा नहीं है, मैं सिर्फ लाइन को पढ़ के आपको बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, ऐसे होता है। देखिए आप और एक बार गौर से देखिए, ये देखिए किस तरह घूम रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह घूमती है, यहाँ पे इस तरह, जब लाइंस घूमती हैं। और ये भी राहु के प्रभाव वाली लाइन, ये राहु का ये जोन है, लेकिन राहु का प्रभाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ये आपको समझ में आएगा जब आप एनालिसिस करोगे बहुत सारे हाथों का, तो आपको पता चल जाएगा कि राहु का और क्या क्या प्रभाव होता है। तो मैंने इनको और 2-3 चीज़ें बोली जो मैं आपको अभी मैं बताता हूँ। एक मिनट, आपको ये निकालना पड़ेगा मुझे, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखिए मैंने इनको बोला 2012-13 डिड अ फीमेल कम इनटू योर लाइफ। ये उससे पहले की बात मैं उनको पूछ रहा था व्हाट्सएप पे। मैंने बोला 2012-13 में कोई एक फ़ीमेल आपके लाइफ में आई एंड उसकी वजह से कोई आपको सस्पिशन, जो शक, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ। तो उन्होंने बोला हाँ मेरी वाइफ की आंट मतलब मौसी वो आई। तो मैंने उनको बोला कि 36 के आसपास, 36 टू बी प्रिसाइज के आसपास, डिड समवन डू ब्लैक मैजिक ऑन यू। तो इनको मैंने पूछा कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है क्या। तो उन्होंने मुझे बोला जी हाँ मेरे पे हुआ है। तो ये इसमें से मैं कुछ चीज़ें, वो तो मैं नहीं बताऊंगा इसमें से मैंने कैसे पढ़ा हो, लेकिन 1-2 साइंस है हाथ में जो जिससे ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ हुआ है।
तो ये आप जैसे बहुत डीप में पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि ईविल एनर्जी, मैं ब्लैक मैजिक में नहीं बोल रहा हूँ, ईविल एनर्जी बोलता हूँ। ईविल एनर्जी मतलब जो गंदी नज़र, ऐसा आप बोलते हो। साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो इसको हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। बॉडी में एनर्जीज होती हैं, उसको नेगेटिव करने के तरीके होते हैं। किसी को आप नेगेटिव कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो, तो ये बहुत लोग होते हैं इस टाइप के। तो चलते हैं बाकी के जो हाथ की जो बनावट है और इसमें थोड़ा बहुत देखते हैं, ताकि आपको पता चले ये बंदा क्या है। ये है बंदा बड़ा जीनियस। अनफॉर्चुनेटली लक उनके साथ नहीं है, नहीं था ये, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं रहता है। तो मैं वन बाय वन अब जाता हूँ। देखिए इनके हार्ट लाइन, यहाँ पे हार्ट लाइन्स में ट्रबल, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया, हार्ट लाइन में जब ट्रबल आता है तो आप गारंटी से बता सकते हो कुछ ना कुछ इमोशनल प्रॉब्लम इनके साथ हुआ है या होगा। वैसे ही हुआ है, इनकी फैमिली डिस्टर्ब्ड है पूरी। तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, दिख रहा है। दूसरी बात जो है, इनका ये फिंगर मुड़ा हुआ है। देखिए मैंने बहुत पामिस्ट्री चैनल्स में देखा है कि जब ये फिंगर, देखिए ये फिंगर ऑलमोस्ट इसके बराबर है और ये मुड़ा हुआ है। तो मैंने देखा है कि पामिस्ट बोलते हैं कि ये जो बंदा है वो बहुत रिलीजियस होगा। जी हाँ, रिलीजियस तो है, लेकिन सिर्फ रिलीजियस, इसका मतलब सिर्फ रिलीजियन नहीं होता है, रिलीजियस का नहीं होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि इनमें ईगो बहुत है। देखिए ईगो फैक्टर बहुत है और इनको हर वक्त मोटिवेशन चाहिए रहती है, वरना ये ज़ीरो पे चले जाते हैं। इनको कोई ना कोई चाहिए मोटिवेशन के लिए, वरना ये आगे नहीं बढ़ पाते। तो इनको ईगो का प्रॉब्लम बहुत रहता है ऐसे लोगों को। रिलीजियस तो रहता है लेकिन ईगो का प्रॉब्लम भी रहता है। और ये इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, देखिए इनकी फर्स्ट फैलेंजेस देखिए कितनी बड़ी हैं। फर्स्ट फैलेंजेस, और इसके साथ ये भी मार्केटिंग स्किल को दिखाती है। एट द सेम टाइम हेडलाइन, ये तीनों को मिला के मैं बोल सकता हूँ मार्केटिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इस वजह से इनको बिजनेस, बहुत जल्द बिजनेस पकड़ते हैं। लेकिन देखिए मेंटेन नहीं कर पाए बिजनेस, मेंटेन नहीं कर पाए बिजनेस। ठीक है, तो ये दिख जाता है। और ये भी एरिया, ये दोनों एरिया को मैं देख के बता सकता हूँ ये मैनेज नहीं कर पाए बिजनेस। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये आपको बताने के लिए मैंने ये पूरी एनालिसिस की। अब आगे चलते हैं। इनका जो, मैंने आपको आइलैंड तो बता दिया, और ये जो कॉन्स्टेंट फिंगर्स का जो मैंने बोल दिया, ये जो मुड़ी हुई फिंगर्स का। अब एक और चीज़ इस हाथ में गौर करने लायक है। देखिए आप, ये है लाइफ लाइन और ये है हेडलाइन। ये देखिए दोनों पैरेलली चल रही हैं। देखा आपने, ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलली चल रही हैं। जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो वीनस माउंट है ना, वीनस माउंट पे मार्स के इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं इस हाथ में। जब ऐसे पैरेलल लाइन चलती है ना, तो वीनस माउंट पे मार्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो दिखने लगते हैं। और मार्स के किस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं, इनका मार्स अगर आप देखेंगे तो इनके मार्स में राहु का प्रचंड प्रभाव है। इनके मार्स में राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है वो इनके मार्स पे है, और इस वजह से इनका शुक्र भी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो ये आपको इसमें से पता चल रहा है। तो ये और एक एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली हर लाइन का मतलब क्या होता है। दूसरी बात जो मैंने आपको बोला था, हेडलाइन स्लोपिंग है ज़रूर, लेकिन इसके साथ और एक हेडलाइन है। देखिए थोड़ी सी एक छोटी हेडलाइन, ये माइंड को अनस्टेबल कर देती है, ये माइंड को अनस्टेबल कर देती है। वैसे भी देखिए हेडलाइन बहुत ज़्यादा मून की तरफ स्लोपिंग है, इसके साथ ये भी अगर जुड़ गया तब तो और भी ये अभी और करना है, अभी मुझे और चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे जल्दी चाहिए, इस टाइप का इनकी मैंटेलिटी रहती है। तो इससे और एक चीज़ भी दिखाई देती है कि कंसंट्रेशन नहीं हो पाता एक चीज़ में। इनको इधर उधर सब पे हाथ मारने की ये आदत पड़ जाती है। अगर आप इनका इस एरिया देखें, यहाँ पे जो मत्स्य चिन्ह है, मतलब मछली का चिन्ह है, वो ठीक से बना नहीं है। अगर ये बन जाता है, ये बन जाता है तो इनको बहुत सारी जो डिफेक्ट्स हैं इनकी कवर हो जाएंगी आगे जाके। तो अभी पूरी तरह बनानी है, इसमें एक छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है इसमें। ये देखिए, ये जो लाइन ऐसी आड़ी नहीं आनी चाहिए इसमें, इस वजह से ये
उतना इफ़ेक्ट नहीं दे पा रहा है जितना जनरली मछली का जो साइन है वो देता है केतु पे, तो वो नहीं दे पा रहा है। और एक बड़ी गौर करने की बात और लाइन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। देखिए जनरली क्या होता है, जनरली ये जो लाइन है ये गुरु का जो प्रभाव है वो बढ़ाती है। ये लाइन गुरु का जो प्रभाव है बढ़ाती है लाइन, जिससे पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे ये इनकी फेट लाइन, ये इनकी फेट लाइन है। एक मिनट, ये इनकी फेट लाइन है। देखिए यहाँ से शुरू हो रही है, ये फेट लाइन में थोड़ा डार्क कर देता हूँ। इसके बाद देखिए फेट लाइन का क्या हाल है, बहुत ही वीक हो गई है फेट लाइन। तो इससे ये पता क्लियरली चल रहा है, हालांकि ये जो लाइन है ये जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने वाली लाइन है, मार्स और जुपिटर का जो स्ट्रॉन्ग करने वाली लाइन है। लेकिन इसके बाद अगर धन जो पैसे की रेखा है, करियर लाइन बर्बाद हो रही, इसका मतलब इस पे भी राहु का प्रभाव है। तो इनके हाथ में मुझे नेगेटिव एनर्जी राहु की बहुत ज़्यादा दिख रही है, और उसके साथ मंगल का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना पड़ेगा। तो इनके लिए मैंने कुछ कुछ जो रेमेडीज़ बताई थी, वो रेमेडीज़ ऑफ कोर्स ऐसी है कि जिसमें इनका जो सैटर्न लाइन है इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, सैटर्न मतलब फेट लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने इनको कुछ रेमेडीज़ दी थी। तो वो रेमेडीज़ इन्होंने की, और ये पाम मैंने आज इसीलिए लाया क्योंकि इनका मुझे व्हाट्सएप आया था 2 दिन पहले। तो मैंने सोचा, सडनली मुझे याद आ गया यार इनका मुझे दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जो रेमेडीज़ मैंने इनको उस समय उस टाइम पे मैंने इनको ये बोला था, इत्तर ए जहाल, अब ये अरबिक वर्ड है इत्तर ए जहाल। इत्तर ए जहाल मैंने इनको बोला था लगाने के लिए, क्योंकि जो प्रेयर टाइम होता है इन मुस्लिम्स का जो प्रेयर टाइम होता है, शाम का जो टाइम होता है, इसमें मैंने इनको इत्तर जहाल लगाने को बोला था। और हिंदू जो होते हैं इनको हम लोग एक कॉम्बिनेशन है, ये एक एंशिएंट टेक्स्ट में से मैंने निकाला हुआ है, इसको हम शनि प्रिया बोलते हैं, शनि प्रिया। तो शनि प्रिया जो है ये सुगंधी तेल, शनि प्रिया सुगंधी, ये पुराने टेक्स्ट में से निकाला हुआ है मैंने निकाला है, और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है। हर बंदे को होता नहीं है, इसको देखना पड़ता है, लाइंस को देख के कितनी इसकी पावर क्या है, कहाँ पे कैसे ये दिखा। इसको संस्कृत या हिंदी में शनि प्रिया कहते हैं, लेकिन इसको उर्दू या अरबिक में इत्तर जहाल कहते हैं। तो ये मैंने इनको बोला था, और इनको मैंने बोला था कि इतने इतने टाइम पे आपको लगाना है। आज इनकी उम्र 40 ईयर्स है। आज मुझे वो मतलब 2 दिन पहले मुझे बोल रहे कि आपने दिया हुआ जो उपाय है, रेमेडी है, उससे मुझे वापस सक्सेस मिलने लग गया है, मुझे बहुत मतलब रिलीफ मिलने लग गई है इससे। मैंने इनको बोला था इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक आपको लगाना पड़ेगा, इससे आपको अगर फ़ायदा हो गया तो फिर वो जो आपने खोया है ऑलमोस्ट वो पूरा वापस आएगा। ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा वापस आएगा। और वैसे ही हुआ, इसलिए मैं बड़ा खुश कि एक जो जनरली क्या होता है, ये नगीना बोलते हैं, मतलब ये डालने को, या स्टोन या पत्थर डालने को बोलते हैं, हज़ारों या लाखों रुपए का पत्थर होता है। अब इससे इफ़ेक्ट होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पत्थर की प्यूरिटी नंबर 1, और जो पत्थर की जो कैरेट होता है वो कितना स्ट्रांग होना चाहिए, किस चीज़ के लिए कितना स्ट्रांग होना चाहिए हमें नहीं पता। तो ये जो कुछ भी बोल दिया, पत्थर डाल दिया, उससे हो सकता है कुछ उल्टा भी इफ़ेक्ट हो। जैसे मैंने बोला ना कि आपको अगर ज़ुकाम है तो आपको अगर एंटीबायोटिक दे दिया, ज़ुकाम तो चला जाएगा लेकिन एंटीबायोटिक का बुरा असर रहेगा। वैसे ही अगर आपने जो कैरेट बहुत ज़्यादा लगा लिया, जो स्टोन है उसका कैरेट बहुत हाई है, उससे आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी लेकिन और कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो ये समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ऐसे रेमेडीज़ बोलता हूँ जो हेल्थ या फिर जो आपके पॉकेट के लिए, और फिर जो है डेंजर भी नहीं होते उससे, इस टाइप के रेमेडी। और ये हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, एंशिएंट टेक्स्ट में बताए गए हैं। आप रिसर्च करें, मैंने रिसर्च किया है, मैंने पता किया है, मैंने निकाला है, और इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। ये तो प्रूफ है, ये बंदा मेरे सामने जो आया है। तो इन्होंने बोला कि
आपने जो बोला था वो मैंने एकदम सटीक, उसकी वजह से मुझे उसका फ़ायदा हुआ है। तो ये मैं अब बोल सकता हूँ, थोड़ा मुझे थोड़ा-सा अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब ये चौथा बंदा है जो मुझे ऐसा बोल रहा है कि इससे हो रहा है। किसी-किसी को 1 साल में होता है, किसी-किसी को इवन 2-2 3-3 महीने के अंदर ये इफ़ेक्ट दिखने लग जाता है। तो ये जो मेरी, इसको मैं बोलता हूँ एस्ट्रो परफ्यूम्स। इसको मैं बोलता हूँ एस्ट्रो परफ्यूम्स। ये एक न्यू साइंस नहीं बोल रहा हूँ, ये पुराना ही साइंस है, लेकिन इसको निग्लेक्ट किया जाता है क्योंकि ये सस्ता है और इजी है। तो इसमें पैसे बनाने की कोई मतलब गुंजाइश नहीं है ना, क्योंकि नगीने बेच के ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये जो आसान तरीके होते हैं वो कोई बताना नहीं चाहता है। तो मैं यहाँ पे फ्री एनालिसिस भी करता हूँ और फ्री भी बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से ये कॉम्बिनेशन, कोई भी जो अच्छा जो ओरिजिनल इत्र वाला बनाने वाला है उसको आप बोल दो कि ऐसा ऐसा चाहिए, उसको पता रहेगा। अगर नहीं पता रहेगा मेरा ईमेल दे दो, मैं उसको बोल दूंगा कैसे करना है। उसमें 15 चीज़ें होती हैं कॉम्बिनेशन अलग अलग, तो इस बंदे के लिए कितनी कॉम्बिनेशन किसकी कितनी होनी चाहिए मैं उनको बता दूंगा, वो करके आपको दे देंगे। सस्ता है और आपको वो भी है कि आपको इफ़ेक्ट भी आता है, और आपके लिए परफ्यूम तो वैसे भी आप लगाते हो। तो मैं बोलने का ये था कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये जो रेमेडी है ये वर्क कर गई, और इतनी इजी रेमेडी है। इसमें कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, इसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं है। एनीवेज, तो ये हैंड का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और आपका हैंड एनालिसिस करवाना है तो मुझे ईमेल करें। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ये हैंड तो मेरे पास दूसरे फ़ोटो हैं, लेकिन फ़ोटो जब आप भेजते हो तो क्लियर भेजें प्लीज़, क्योंकि मुझे हर लाइन देखनी पड़ती है डीप में देखता हूँ मैं हर लाइन, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इस हैंड में मैंने आपको पाम चार्ट दिखाया नहीं, हालांकि मैंने पाम चार्ट बनाया हुआ था, लेकिन उतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो होप ये आपको अच्छा लगा हो मेरा पाम एनालिसिस। अगर आपको आपका पाम एनालिसिस करना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे ईमेल करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और आगे लाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल और एनालिसिस। थैंक यू।